एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। माता पिता और एक बेटा। बेटा भी बहुत छोटा था, उसका नाम सुमित था। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमित के पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कई दिनों बाद भी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अब धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो रहे थे। सुमित की माँ को उसी फैक्ट्री में काम मिल गया। कुछ दिन उसने उस फैक्ट्री में काम किया। उसके बाद उस फैक्ट्री के मालिक ने उस महिला को काम से निकाल दिया, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर पाती थी। वह अपने छोटे से बच्चे को उस फैक्ट्री में लाया करती थी, जो कि बहुत छोटा था। वो महिला उस बच्चे को घर पर नहीं छोड़ सकती थी। फिर सुमित की माँ ने यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे घर घर जाकर बर्तन धोना, साफ सफाई करना। कई दिन बीत गए। अब सुमित स्कूल में पढ़ने लायक हो गया था। सुमित की माँ बहुत ही बड़े स्कूल में सुमित का एडमिशन करा देती है। उस स्कूल की फीस ज़्यादा थी, फिर भी उसकी माँ ने उसी स्कूल में उसका एडमिशन कराया, क्योंकि वह चाहती थी कि यह पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने। सुबह सुबह सुमित की माँ उसे स्कूल छोड़ती और शाम को ले आती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुमित 5-6 साल का हो गया था। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, हमेशा अपनी माँ के पास रहता था और अपनी माँ को कभी छोड़कर नहीं जाता था। सुमित की माँ की एक आंख खराब थी। वह हमेशा अपनी माँ से पूछता कि माँ, तुम्हारी एक आंख को क्या हुआ। उसकी माँ सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि बचपन में खेलते समय मैं छत से गिर गई थी। आंख में चोट लगने की वजह से मेरी एक आंख खराब हो गई। कुछ साल बाद जब सुमित बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी माँ के साथ कहीं आने जाने में शर्म आती है। सुमित से उसकी माँ की दुनिया बढ़ने लगी, क्योंकि एक आंख खराब होने की वजह से उसकी माँ बदसूरत दिखती थी। सुमित को अपनी माँ को स्कूल ले जाने में शर्म आती थी, इसलिए वह कभी अपनी माँ को स्कूल नहीं लेकर जाता था। अब सुमित बड़ा हो चुका था। अब दूरियां और बढ़ने लगी। सुमित अपनी माँ को हीन भावना से देखता, उससे नफरत करता, बात बात पर अपनी माँ को बुरा भला कहता, लेकिन उसकी माँ ने ये सब अनदेखा किया। सुमित की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपने आंसुओं को खुद ही पोंछ लेती और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। सुमित पढ़ लिख कर अब एक अच्छी नौकरी पा गया था। उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी। कुछ दिनों बाद पति और पत्नी में झगड़े होने लगे। उसकी पत्नी उस घर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ की वजह से उसकी बेइज्जती होती थी। सुमित अपनी माँ को गांव छोड़कर शहर चला गया। सुमित की माँ घर में अकेली रहती थी। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। सुमित की माँ के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह कहीं जाकर काम कर सके। वह पेड़ की लकड़ियों को तोड़कर उन लकड़ियों को गांव-गांव बेचती। बस इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कई साल बीत गए। अब सुमित की माँ की हालत खराब होने लगी। उसे लग रहा था कि अब उसके मरने का समय आ गया है। उसे अपने बेटे से मिलने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन वह हमेशा यही सोचती कि मेरे बेटे को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लोग क्या कहेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद सुमित का जन्मदिन आया। उसकी माँ से रहा नहीं गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटे से मिलने जाएगी। शहर बहुत दूर था। उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह शहर जा सके, लेकिन सुमित की माँ को सुमित से मिलने की बहुत इच्छा थी। वह पैदल ही शहर की ओर चल देती है। शाम तक वह अपने बेटे के घर पहुँचती है। घर के बाहर उसकी माँ को शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ ने अपने बेटे को खिड़की से देखा। वह बहुत खुश हुई। उसकी माँ उस खिड़की पर एक गुलदस्ता और एक चिट्ठी छोड़कर बिना उससे मिले वहां से चली गई। उसकी माँ ने सोचा, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। कुछ समय बाद सुमित की नज़र खिड़की पर पड़ती है। उसने खिड़की पर एक गुलदस्ता और एक चिट्ठी देखी। वह उसके पास गया और चिट्ठी को उठाया। जैसे ही उसने उस चिट्ठी को पढ़ा, उसकी आंखें भर गई। वह वहीं जोर जोर से रोने लगा। सब आश्चर्यचकित हो गए। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो। सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस वो चिट्ठी उसे दे दी और वहां से तुरंत भाग गया अपनी माँ को ढूंढने। उसकी पत्नी ने जब चिट्ठी खोल के पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन हिल गई। उसके आंखों में भी आंसू भर आया। उस चिट्ठी में लिखा था, दोस्तों, जब बेटा तुम 2-3 साल के थे तब तुम खेलते खेलते छत से गिर गए थे और तुम्हारी आंखों में चोट लग गया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई है। अब तुम एक आंख से नहीं देख सकते। तब मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। तुम हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते थे कि माँ, तुम्हारी एक आंख को क्या हुआ। मैं हमेशा इस बात को टाल देती थी। ये चिट्ठी मैंने तुम पर एहसान जताने के लिए नहीं लिखा है। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे, तो आज मैंने तुम्हें बता दिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं तुमसे मिलना चाहती थी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित ने बहुत ढूंढने के बाद अपनी माँ को मंदिर के सीढ़ियों के नीचे पाया। सुमित अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। उसकी माँ ने उसे उठाया
और अपने गले से लगा लिया। सुमित अपनी माँ को अपने घर ले आया। सुमित अब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा।